तो अभी आप अपनी शॉप की एक हमें वीडियो दे देंगे, हम आपकी शॉप का जो नाम है ऊपर से ब्लर कर देंगे ताकि इनको पता लगे कि वाक़ई आप काम कर रहे हैं। आज आपके साथ वो स्टोरी लेके आए हैं कि एक बच्ची जिसने सिर्फ़ 6 माह के अंदर एक ऐसा कोर्स कंप्लीट किया और अपनी शॉप बनाई, आज वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रही है। आज उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे कैसे एक बिगिनर लेवल का बंदा प्रो लेवल पे जा सकता है और कैसे उसने मुश्किलात का सामना किया अपनी स्किल के साथ-साथ, अपनी स्टडी के साथ-साथ। तो उसको कैसे उसने अबोर किया और कैसे उसने आज अपनी एक शॉप स्टेबल की और अपने क्लाइंट का काम भी साथ कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक बेटी फरवा। फरवा से हम बात करते हैं कि कैसे वो अपनी इस जर्नी को लेके चले हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फरवा बेटे कैसे हैं? ठीक, आप बताएँ सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फरवा बेटे मुझे ये बताएँ आप कि फ़ाइज़र जॉइन करने से पहले आप क्या करते थे? फ़ाइज़र जॉइन करने से पहले मैं एक मदरसे में जाती थी, ओके, ठीक है? वहाँ पे मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो साथ-साथ मेरे बाबा ने बोला कि ना आपको ये भी करना चाहिए। ओके, और मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड आती थी जिसने मुझे पहले इसका बताया था। ओके, वो जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे लगे। ओके। देन मैंने भी कहा कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो आपने कौन-सा कोर्स जॉइन किया था? मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग का किया था क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक था मुझे तो इसलिए। ग्राफ़िक के अंदर आपको कौन-कौन से टूल सिखाए गए? ग्राफ़िक के अंदर बेसिकली शुरू में हमें एडोब इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप और उसके बाद हमें कैनवा और फिग्मा की तरफ भी हमने किया था। यही वाले टूल्स अब उसको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। साथ में आप एआई भी यूज़ कर रहे हैं? जी, एआई का भी। वो कौन-कौन से यूज़ कर रहे हैं आप? एआई में चैट जीपीटी और उसके बाद क्लाउडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी जैसे हो गए। जो भी एआई के टूल्स हैं, सब एवरीथिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग चूज़ की, क्या आपको किसी ने सजेस्ट किया था या खुद ही बस चूज़ कर ली? जब हम लोगों ने मुझे एक तो इसका बहुत शौक था, दूसरा मैंने यूट्यूब से देखा था काफ़ी लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। ओके। इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आई जी। तो उस 6 माह की जर्नी के अंदर आपने क क्या मुश्किलात का सामना किया? कहीं लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, तो फिर कैसे मोटिवेशन मिली? मुश्किलात पहली बात तो ये है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टेड है। ओके, इतनी कोई इश्यूज़ मेरे लिए हुए नहीं। ठीक है। फिर जो भी हुए थे फिर सॉर्ट ऑफ कर लिए क्योंकि अगर आपको काम करना है तो आपको ये सब कुछ भी साथ लेके चलना। नहीं, कोई ऐसी एक चीज़ जिससे आप डिमोटिवेट हुए हों कि हाँ, बस मैंने अब छोड़ देना है, मैंने नहीं अब कुछ करना? फैमिलीज़ के इश्यू ओके, उसके बाद यहाँ के सर जो है ना वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे, ठीक है? जिनकी वज़ह से यहाँ पे हम ठीक लोग है। आते थे ताकि हम ज़्यादा आगे काम कर सकें। ओके। और मतलब कि दिल नहीं कभी किया छोड़ने को? पहले करता था, अब नहीं करता। अब नहीं करता, पैसे आते हैं? बिल्कुल। ओके। तो अभी फिर आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग चूज़ करके सबसे पहला क्लाइंट किस चीज़ का लगा था और कहाँ से आपने हंट किया? सबसे पहला जो था ना मेरा क्लाइंट वो था विज़िटिंग कार्ड का ओके, बिज़नेस जो हमें सबसे पहले सर ने वही बनाना सिखाया था ठीक है। और उसी का मेरा क्लाइंट लगा था। उसके बाद मेन्यू का, उसके बाद फिर काम नहीं, जो चलता जो पहला क्लाइंट होता है उसकी फिर कितनी अर्निंग आई और एक्साइटमेंट क्या थी? क्या फीलिंग थी आपकी? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी जब मैंने उसको अकाउंट नंबर किया तो उसने पेमेंट किया। तकरीबन 1000 का मैंने एक उसको कार्ड बना के दिया था और जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो वो भी काफ़ी खुश हुई थी। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए कि लाइफ में पहली बार मैंने कुछ ऐसा अर्न किया। यानी घर बैठ के आपने बस जी, लैपटॉप को यूज़ किया और पैसे लैपटॉप आ गए। जी, ऐसे। वैसे यकीन होता है घर वालों को कि बस पैसे आ जाते हैं ऑनलाइन? पहले नहीं होता था, अब होता है क्योंकि अब चीज़ आती है। इसलिए ओके, यानी अब कंसिस्टेंट आ रही हैं जी, चीज़ें। ऐसे ही। तो उसके बाद फिर आपको कंटिन्यूअसली क्लाइंट्स आते गए। जी, ऐसे तकरीबन ही। एस्टिमेट आपने रफ़ सा आइडिया कि कितनी अर्निंग कर ली होगी 6 माह के अंदर रहते-रहते तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर चुकी हूँ। मिनटों से कभी काउंट नहीं किया। ओके, यानी कि आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर कैसे आपके माइंड में आया कि मैं एडसी को स्टार्ट करूँ? यहाँ पे एक हमारी आपी आई थी, ठीक है? जो कि एटसी को लेके चल रही थी। ठीक है, उनसे हम काफ़ी मोटिवेट हुए और उसके बाद हमारे सर ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक जो है। कि हमारे डिज़ाइनिंग के टीचर हैं। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अपनी शॉप है, जिस पे काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। कितने ऑर्डर्स हो गए हैं आपकी मेरे शॉप में? 142 हो गए 142? जी और 1 कि मंथ हो गया। 1 मंथ में 142 ऑर्डर्स। जी। कितनी लिस्टिंग की है आपने? मेरी तकरीबन 32 थी। 32 लिस्टिंग है, यानी कि अगर कंसिस्टेंट बंदा डेली बेस पे 2 लिस्टिंग करे तो 16 दिन के अंदर बंदा कर सकता जी। है।
और 142 ऑर्डर्स के अंदर तकरीबन एस्टिमेट रेवेन्यू 300 प्लस तो होगा, जी, ठीक है। तो कैसा फ़ील होता है आपके वो तकरीबन 1 लाख रुपए बन जाते हैं? बहुत अच्छा। यानी कि एक नॉर्मल बंदे की सैलरी नहीं इतनी, नहीं, बिल्कुल जितनी ऐसे ही। आप लोग कर लेते हो जी, और ऐसे ही। आप सिर्फ़ ऐसे ही कर रहे हो कि साथ में क्लाइंट का काम भी कर रहे मैं हो? साथ में क्लाइंट का काम भी कर रहा है। अब मेरे जो टीचर्स हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं और वो काफ़ी ट्रस्ट करके मुझे क्लाइंट्स देते हैं और मैं उनके क्लाइंट्स का काम करती हूँ। ओके, मीन कि आप एक टीम टीम बना के रखी जी, हुई है, एक जैसे कि टीम फ़ातिमा बनाई ने है। टीम बना के रखी है, आप जी, भी टीम में काम करते हो। जी, बिल्कुल। तो आपकी टीम कैसी है और फ़ातिमा का कैसा बिहेवियर? आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से लेके चलती हैं हम सबको और कभी डिमोटिवेट नहीं हम हुए उनकी वजह से। और बाकी आगे मेरा तो उनको पता होगा जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं ओके, अपना तो उनसे नहीं बता सकती। ठीक है। तो अभी यानी जो आपने ऐसी शॉप बनाई है, तो जी, प्रॉब्लम लाज़मी आती हैं। कुछ बिल्कुल, वेरिफ़िकेशंस की होती हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। तो क्या फ़ीलिंग थी? कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई हो स्टार्ट में? जी, बिल्कुल मेरा जो पायनियर का अकाउंट था वो वेरीफ़ाई नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, मेरा अभी तक भी जो है ना उसमें इश्यू आ जाता है। तो मैंने फिर अपने पापा का बनाया, ठीक है, उनका वेरीफ़ाई हो गया था 2 डे 2 दिन लगे थे उसमें हो गया। ठीक है। अभी उन्हीं के पायनियर पे मैंने शॉप बनाई है। अभी जो मेरा है वो वेरीफ़ाई हो यानी कि आप जाएगा। अपने बाबा के नाम की शॉप चला रहे हैं, जी, बिल्कुल ऐसे तो उनके नाम पे बरकत चल रही है। बरकत से। गुड हो गया। तो यानी कि अगर एक तो हो गया कि चलो अकाउंट बनाते हुए जी, डिमोटिवेशन थोड़ी-सी बंदे को आती है जब वो ऐसे स्टक हो ही जाता है। बिल तो ऐसी वैसे कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो कि नॉर्मल इनिशियल पे जो बिगिनर्स होते हैं वो करते हैं कि नया बैंक अकाउंट बनाते वक़्त या पेओनियर जी। का बनाते वक़्त ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम आप जब इनको बताना चाहें कि हाँ, ये वाली आपने नहीं करनी सबसे गलतियाँ? ज़्यादा जो होती है ना इश्यूज़ वो ये होता है कि यहाँ पे जो होते हैं ना, वो एड्रेस बहुत यूज़ कर रहे होते हैं जो उनका होता नहीं। ठीक है। यानी मैं कि यही रॉन्ग एड्रेस लगाते रॉन्ग हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उनका आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है ना, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अपना नया पे या अपना जो भी उनका बैंक है वो उसपे वही ऐड करें और जो स्टेटमेंट है बैंक वालों से कह के उसी पे भी वही ऐड करवाएँ। ठीक अगर है। वो करवाएँगे तो उनका पायनियर में आगे इश्यू नहीं आएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इश्यू एड्रेस का ही है। एड्रेस क्या आता है पेओनियर के जी, अंदर। ऐसे। तो वो जी, आपने ऐसा करना है कि आपने जो आपका आईडी कार्ड है, आपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली ही अपना नया पे अकाउंट बना लें, सादा पे अकाउंट बना लें या कोई भी डिजिटल बैंक है, आप उसका अकाउंट बनाएँ, तो वहाँ से वेरीफ़ाई करना और शॉप बाय करना आसान होता है, जी, बनिस्बत के जो फ़िज़िकल बैंक होता है, ठीक है? ऐसे ही। और जो आपका पेयोनियर अकाउंट होता है, उस पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो आप इसी जो डिजिटल बैंक आपने बनाया होगा, वहाँ से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करके उसको पुश कर दें, तो वो वेरीफ़ाई कर देगा। रीज़न कि जो आप लेटर लेते हैं फिज़िकल बैंक से उसके ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं होता, आपको करवाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं उसमें आपका नेम प्रॉपर और आपका जो एड्रेस होता है, प्रॉपर डिटेल लिखी होती है, आप उसको पुश करेंगे तो आपका वेरीफ़ाई कर देगा बैंक स्टेटमेंट। और दूसरी बात कि जब वो आपका फेस डिटेक्ट करता है, तो कोशिश करें कि आपके नाम की ही सारी चीज़ें हों। नया पे भी आपके अकाउंट नाम का हो और पे ओनर भी आपके नाम का हो, ताकि आपको वेरीफ़ाई करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने कोई भी मल्टी लगा दी, यानी कि नया पे किसी और का लगा दिया, पे ओनर किसी और का लगा दिया, तो आपकी शॉप सस्पेंड हो सकती है। ठीक है? इन गलतियों को आपने नहीं करना। तो अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं कि यानी कि एक बिगिनर बंदा है, अब जी, उसने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। वो कहता है कि मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप सीखने का टाइम नहीं है, जी। लेकिन मैंने एडसे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपके क्या पॉइंट्स हैं कि वो इन-इन चीज़ों को उसमें फ़ॉलो ये है करे? कि वो सिंपल कैनवा जो है ना, हुँ, उससे ही शुरू कर सकता है अपना काम। ठीक है, क्योंकि जो कैनवा है ना उसपे आपको बहुत कम टाइम लगता है। मीन टू से आप फ्री में भी अगर उसको यूज़ करो वो पेड होता है, ठीक है? ठीक है, फ्री में भी आप ना अगर उसपे 1 वीक भी लगाओ तो आप एक अच्छी डिज़ाइन एंड में जो है ना क्रिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के लिए आपको तकरीबन 2 या मंथ लग सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ठीक आपको है। समझ में नहीं आती और कैनवा जो है वो ईज़ी रह जाता है। तो एक बिगिनर जो है वो उससे यानी स्टार्ट कि कर अगर सकता है। आपने एक प्रोडक्ट बना के लिस्ट जी, करनी है, जी, आपको वैसे पता कैसे लग जाता है कि ये प्रोडक्ट आपने फाइंड की है? जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने कोई भी एक प्रिंटेबल वॉल आर्ट है या कोई भी कैनवा टेम्पलेट है, मैंने आज पुश करना है, लगाना है। जी, तो मुझे कैसे पता लगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ ढूँढनी है और एट्सी के ऊपर ऐसी कौन-सी एक्सटेंशंस हैं जिसको लगा के आप अपना कीवर्ड ढूँढते हैं, ठीक है? वो मुझे बताएँ ज़रा, इनको पता लग जाए कि हाँ, कल एटसी हमने ये पे लगाना है। जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो टूल से
ठीक है? ओके, एवरबी ओके, इवेंट जो है वो पेड होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा रहता है अगर आप उसको बाय करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अलारा है, ठीक है? वो जब आपकी शॉप बन जाती है उसके साथ अटैच होती है, वो पहले ओके, आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो टूल से होता है वो बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आप जो भी कीवर्ड वहाँ पे रिसर्च करते हो, तो वो आपको ये बता रहा होता है कि इसके जो है ना यहाँ पे कितने रिजल्ट्स हैं, यहाँ ठीक है, पे कितने लोगों ने इसको जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक और है, जो एवर भी है वो आपको व्यूज़ व्यूज़ का बताता है, ठीक ओके, है? कि यहाँ पे लोगों ने कितना इसको रिव्यू किया हुआ है इस डिज़ाइन। ठीक है। तो जब आप ऐसी एक्सटेंशन ऐड करके वहाँ पे रिसर्च करते हैं ना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आपको आज इस कीवर्ड पे जो है वो डिज़ाइन बनाना चाहिए जो सेल आपकी आएगी जिसकी। ओके, तो एक ये भी चीज़ है ना कि हमने आइडिया कहाँ से लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जी, पास एक कैनवा टेम्पलेट है अभी जैसे कि आजकल दिन चल रहे हैं बैक टू स्कूल। जी, तो बैक टू स्कूल एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर अगर आप लोग डिज़ाइन बनाते हैं वो बिक जाएगा क्योंकि अभी जी, स्कूल्स ओपन होने वाले हैं। जी। तो बैक टू स्कूल मेरे माइंड में आ गया कि मैंने बैक टू स्कूल पे कैनवा टेम्पलेट बनाना है लोगों के लिए। लेकिन मुझे आइडिया कैसे जनरेट करना है कि हाँ, मुझे ये बनाना है तो बिकेगा? देखिए, जब आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे लोगों के डिज़ाइन बेस्ट सेलर पॉपुलर नाव में जा रहे होते हैं, ठीक है? आपको वहाँ पे उनके 3-4 डिज़ाइन को आप उनको ओपन करें, ठीक है? अगर आपके पास आपको एआई का अच्छा यूज़ करना आता है, तो आप उससे भी उनको भेज उसको दे के अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करवा यानी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हाँ, चैट जीपीटी या जेमिनी को वो जी। वाली इमेजेस दे के अल्टरनेट जनरेट करवा लें। अल्टरनेट अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप उससे बना सकते हैं, तो आप उससे भी डिज़ाइन बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। कि उन अगर हम 3 डिज़ाइन को मिक्स करके एक डिज़ाइन बनाएँगे, तो ना तो कॉपीराइट आएगा ठीक है। और ना ही जो है वो हमारा डिज़ाइन जब चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी लुक में आ जाता है। आप यूज़ गुड कर हो गया। सकते हैं। अब उसकी एसईओ के हवाले से कौन-कौन सा टूल आप यूज़ करते हैं? जो उसकी एसईओ के लिए पहले तो ये होता था कि हम लोग उसकी एसईओ के लिए ई रैंक यूज़ कर सकते हैं, अगर ठीक वो है, आपके पास है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने डिज़ाइन को सिंपली चैट जीपीटी या किसी भी एआई को भेज सकते हो, ठीक है? ठीक है, उसको सेंड करो, उसको बोलो ये मेरा डिज़ाइन है, इसके लिए मुझे ना एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड चाहिए, ठीक है, टाइटल चाहिए, उससे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं आप, टैग्स, अगर आपको एआई का बहुत अच्छा यूज़ करना है। ठीक है। बेसिकली भी वो काफ़ी अच्छा जो है वो समझ लेता है, ठीक है? और अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ओके, अब जब हम लिस्टिंग करते हैं, जी, तो एक लिस्टिंग के लिए क्या-क्या यानी कितने मॉकअप्स होते हैं, जी, कितनी वीडियोज़ होती हैं, फिर उसका टाइटल, जी, डिस्क्रिप्शन और फिर उसकी मेन पार्ट जो अभी तक लोगों को नहीं पता कैटेगरी चूज़ करना। जी, ऐसे ही है। तो आप कैसे करते हैं? कैटेगरी आपको इतना ज़्यादा वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सर्च करते हो तब वो ऊपर शो हो रहा होता है होम पेज और उसकी कैटेगरी वो फुल शो हो रही होती है। आपको एंड से पता चल जाता होता है कि ये डिज़ाइन इसकी कैटेगरी क्या है। ठीक अब है। अगर यानी मैं कि जब क हम सर्च करते हैं एडसी के ऊपर वो ऊपर आ रहा होता है कि ये ऊपर लिख रहा टेम्पलेट होता है हाँ, जी, डिजिटल टेम्पलेट है फलाँ, डिजिटल तो टेम्पलेट। वहाँ से आप देख लें। जी, अगर नहीं तो चैट जीपीटी भी आपको बता देता है कि ये कौन-सा टेम्पलेट है और आपको इसमें कैटेगरी क्या रखनी है। और जहाँ तक रही है बात मॉकअप्स की, तो आपके 8 या 9 मॉकअप्स होने चाहिए। ओके, वीडियोज़ की वहाँ पे 2 आप वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 चल सकती है अगर आपके पास 1 ही का टाइम है, ठीक है? नहीं ठीक तो है। आप 2 भी लगा सकते हैं। ओके, एक उसका लिंक होता है पीडीएफ, जो कि आपको अगर डॉक्यूमेंट में बना लें वो भी ठीक है, अगर आप पीडीएफ में बना लें वो भी ठीक है। उसके ऊपर आपको लिंक की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपने क्लाइंट तो को काफ़ी स्पेसिफिकेशन यानी देनी कि होती है। लोगों को पीडीएफ नहीं बनानी आती, तो जी, कौन-सा लिंक होता है जो कैनवा से आपने उठाना है, फिर उसको जी। कैसे पेस्ट करना है, कौन-सी शॉर्टकट की है जो क्लिकेबल होती है? शॉर्टकट की ये ऐसे ही है जैसे अब हमारा कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है? हमने उसको उसका टेम्पलेट लिंक बनाना है कैनवा से सिंपल, ठीक है। बना के उसको वहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगर उस पे आप ड्रैग पेस्ट करके कहाँ पे करना है? डायरेक्ट गूगल डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट्स में जाना है, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट में जाना, उसमें नीचे ऑप्शन आता है लिंक का। लिंक के नीचे होता है अप्लाई। ठीक उस है, पर पेस्ट करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है? उसके बाद उसको अगर ड्रैग करके उसका साइज़ करते हैं ना, थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, तो वो खुद ना ब्लू टाइप का उसका हो जाता है कलर। उसके ऊपर कुछ आप 3-4 लाइन्स की इन्फॉर्मेशन लिखो अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि उन्हें सर्टिफ़िकेशन हो कि हाँ, हमें ये ऐसे मिला है। यानी कि मैं थोड़ा-सा ऐड कर देता हूँ कि जब आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तब टेम्पलेट लिंक जब क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करें, वहाँ से कॉपी करें और गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, वहाँ पर कंट्रोल वी करें, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? जी, और फिर उसको सेलेक्ट करना है अपने जो आपका लिंक है, कंट्रोल के कर देना है, कंट्रोल के करने से वो क्लिकेबल हो जाता है। और लिंक से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना टाइटल देना है, जो आप लोगों ने लिस्ट किया हुआ है और लिंक के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी तमाम डिटेल लगानी है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और इसमें चेंजेस कैसे करके फिर आपने प्रिंट कैसे करवाना है इसको।
चलें ये हो गया कि पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं। अब इसके बाद मेन मुद्दा आता है कि हमने जो 13 टैग्स लगाने हैं जी। और फिर हमने टाइटल लगाना है और फिर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाँ, टाइटल जो होते हैं वो आपके 140 की रेंज में होना चाहिए, जो कि ठीक है, आप चैटजीपीटी से ले सकते हैं। और जो टैग्स होते हैं वो एक 20 कैरेक्टर, 1 से 20 कैरेक्टर्स के होने चाहिए, वो भी ईज़िली से वो आपको देते हैं। और जो डिस्क्रिप्शंस होता है उसके लिए आप एटसी पे अगर सर्च करो, तो वहाँ पे लोगों का जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको उसका अल्टरनेट जनरेट करवा सकते हैं, भी नो कॉपीराइट आप वहाँ से करवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डिज़ाइन का साइज़ मेंशन करवा लें और आपको डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके यानी अलावा कहने का मतलब ये है कि आप पहले चैटजीपीटी को ट्रेन कर लें जी, किसी और की डिस्क्रिप्शन दे के, बिल्कुल। फिर अपना डिज़ाइन पुश करें, अपने कीवर्ड और अपना टाइटल दे दें और उसको बोलें कि मुझे इसके अकॉर्डिंगली कि जी, मुझे अगर आप डिस्क्रिप्शन साथ दे में दें। साइज़ मेंशन कर देंगे, वो हर बार जो आपको ना डिस्क्रिप्शन निकाल के देगा। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमने प्राइसिंग सेट करनी है। अब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों ने क्या करना होता है कि $2 की लगा के 50% सेल लगा देते हैं। अब उसको में प्रॉफ़िट ही नहीं आता। नहीं आता, तो बिल्कुल। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आप प्रॉफ़िट भी बना गए हो, ठीक जी। है? और ऑर्डर भी माशाल्लाह अच्छे आ रहे हैं। वो ऐसे ही है ना कि अगर आपको चाहिए कि अगर आपका डिज़ाइन एक डिज़ाइन आपको चाहिए कि आपने उसको $2 में सेल करना है, तो आप उसकी जो प्राइस है वो आप हाई कर दो और उस ठीक पे है, जो डिस्काउंट है वो 70% दे दो। ठीक है, तो एक तो आपको डॉलर्स भी उतने आपको प्रॉफ़िट भी हो जाएगा, दूसरे क्लाइंट को ये लगेगा कि ये हमें ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो इससे ठीक है। आपकी सेल यानी कि आपने उनके माइंड को कैप्चर करना है जी, कि जी, हमें ये चीज़ सेल करनी है, प्रॉफ़िट आना चाहिए। प्रॉफ़िट तो आना सबके लिए यही है कि आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ना बढ़ाएँ, आप अपने जी, नंबर ऑफ़ डॉलर बढ़ाने पे भी ध्यान दें। वो बिल्कुल। कैसे बढ़ेंगे कि आपने एट्सी की फ़ीस कैलकुलेट करनी है प्रॉपरली। मैंने कई बार पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया हुआ है कि इसमें क्या चीज़ होती है कि 0.20 सेंट आपके होते हैं जो आपने लिस्टिंग करनी होती हैं। फिर आपकी 6.3% होता है कि आपने जब ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होती है। उसके अलावा पेयोनियर के अंदर 3% फ़ीस होती है आपकी, तकरीबन कोई 9 पॉइंट समथिंग आपकी फ़ीस बनती है, जो कि एटसी कट करता है एक डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है? तो आपने इसको ज़हन में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है और प्राइस रखते हुए आपने ये लाज़मी देखना है कि अगर प्राइस आपकी कंपैटिटर्स की $15 है, $20 है और लेस उसी में यानी कि लोएस्ट जो प्राइस है अगर वो $2 है, $3 है, तब इसके मिड में रहें। इसके मिड में रहते हुए आप परसेंटेज ऑफ करके लगाएँ जितनी भी ऑफ़र्स लगती हैं वो चाहे थैंक यू कार्ड है, चाहे ऐड टू बास्केट है, चाहे वो प्रॉपर होलसेल है, तो आप इतनी लगाएँ कि आपका मार्जिन जो है वो तकरीबन 50 टू 60% होना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी बचना स्टार्ट हो बिल जाए। अच्छा लास्ट के ऊपर इन सब के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, जी, आपकी क्या मोटिवेशन है कि अगर आप इसको अचीव कर सकते हो घर बैठ के, तो ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ का जब आप गोल बना लेते हो ना और फिर उसको आप अचीव कर लेते हो। अगर आप कहते हो कि हाँ, मैंने ये करना है और उसके बाद आप एक दिन काम कर रहे हो, दूसरे दिन काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप कह रहे हो कि हाँ, ये काम है मैं सुबह कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको डेली के बेस पे लेके चलना है, डेली के बेस पे उसको मैनेज करना है। जैसे आप एक दिन काम करोगे, अपनी आदत को बनाओगे डेली पे, तो आप उस गोल को अचीव कर लो। यानी कि हर काम को एक अचीव करने के लिए सक्सेस के एक लिए आपको टाइम पे कंसिस्टेंट चाहिए। जी, एक टाइम बनाएँ कि आपको इस टाइम पे यही काम करना है ओके, और उसको लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। ओके। तो अभी आप अपनी शॉप की एक हमें वीडियो दे देंगे, हम आपकी शॉप का जो नाम है ऊपर से ब्लर कर देंगे ताकि जी, इनको पता लगे कि वाक़ई आप काम कर रहे हैं और जिन क्लाइंट्स का आप काम कर रहे हैं, उनके भी हमें स्क्रीनशॉट दे जी, दीजिएगा ठीक है। ताकि हम लोग कैप्शन में भी सॉरी हम कहते हैं कि थंबनेल में भी ऐड कर देंगे और जी, वीडियो के बिल्कुल, ऊपर भी मेंशन कर ताकि ठीक है, ये देख सकें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि नेमत फैमिली और ख़ास तौर पर नवीद साहब ने जो ये जो अदारा बनाया हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? के बारे में पहली बात तो ये है कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं किन वर्ड से इनका जो है वो थैंक्स करूँ, ठीक है? यहाँ पे जो सेटअप इन लोगों ने बनाया हुआ है, कोई भी अगर बच्चा यहाँ पे आता है तो उसको इतना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है कि वो कहता है कि मैंने यहीं पे ही एडमिशन लेनी है। ओके, और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, ठीक है? वो इतने प्यार से समझाते हैं बच्चों को कि कोई भी बच्चा यहाँ पे मैंने देखा है कि सीनियर्स भी अभी तक आ रहे हैं और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता कि सीनियर जो है चले जाएँ और फिर वापस आएँ। वो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और नेमत फैमिली इसका मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कैसे
जी, तो आपने ये फरवा की छोटी-सी स्टोरी सुनी, अभी अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हैं और घर जी। बैठकर अपने काम के ऊपर भी फ़ोकस किया हुआ है और माशाल्लाह डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। आप लोग भी ये कर सकते हैं। आप हमारा लाइव सेशन देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और फिज़िकल भी आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो लास्ट के ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत करें और अपने आप को पहचानें और अपना आज ही काम स्टार्ट करें। जो लोग कहते हैं कि आपसे होगा नहीं, आप उनको काम करके दिखाएँ, अपनी कामयाबी से उनको जवाब दें, वैसे जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगली स्टोरी में इंशाल्लाह और स्टूडेंट को लेके आएँगे, जो कामयाब हो गए हैं अपने 6 मंथ टेन्योर पूरा करने के बाद। आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन इसी स्टेज पे आ जाएँगे और आपका भी पॉडकास्ट इंशाल्लाह करेंगे और लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी की बन के जाएगी कि वाक़ई ही आप लोगों ने भी मेहनत की है और आप लोग भी कामयाब हो गए हैं। तो आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। अस्सलाम वालेकुम।